हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। नहीं, मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूँ जो कि आपने किसी किताब में पढ़ी हो या किसी मोटिवेशनल वीडियो में देखा हो। मैं आपसे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। पहले ये रहा बंगाल स्पेशल मिष्टी दोई। काश ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिससे मैं आपको भी इसे चखा सकती, पर चलिए कोई नहीं, वर्चुअली ही सही, इसका मजा आप भी उठाइए। हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका दिल की बात आपके साथ में। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द हाईलाइट ऑफ द वीक। मेरे इस वीक का हाईलाइट था विविध भारती। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स होंगे जिन्हें विविध भारती के बारे में सब कुछ पता है और किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। बट और भी बहुत सारे यंगर जनरेशन्स होंगे जिन्हें शायद ही पता हो विविध भारती क्या है। अगर नहीं पता तो प्लीज आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा, हो सकता है उन्होंने डेफिनेटली देखा हो। और विविध भारती जिन्हें पता है वो एक ऐसा नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए कि मैं उसका बयान एक्चुअल में नहीं कर सकती। पता है, जब मेरी जनरेशन आई तब तक 90s में टीवी अपनी उरूज पे था और रेडियो का उतना बोलबाला नहीं रहा। लेकिन मेरी मम्मी जो कि एक ओल्ड स्कूल सोल थी, उन्हें रेडियो से बहुत लगाव था और वो हमेशा विविध भारती की बातें करती थी, विविध भारती के बारे में बताया करती थी हमें, जिसके कारण मुझे एक्चुअली पता चला कि क्या था विविध भारती और हाउ मच क्रेज इट हैड इन इट्स ओन टाइम। यू नो, आई थिंक 60s, 70s, 80s का जनरेशन था जब विविध भारती वॉज एट इट्स पीक और लोग किस तरह से बहुत सारे उसमें जो प्रोग्राम्स आते थे गीतों के, गीत माला और पता नहीं क्या क्या नाम मुझे मेरी मम्मी बताया करती थी। अभी तो मुझे फिलहाल उतना याद नहीं है, बट मुझे बहुत सारे बातें बताती थी वो, और उस वजह से मम्मी बहुत सारे गाने गाती भी थी और बहुत ही अच्छा गाती थी। तो इस बार जब हम एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले ड्यूरिंग द पैंडेमिक विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम विविध भारती को ट्यून इन करते हैं। लकीली उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, सारे पुराने गाने। मेरा बस चलता तो मैं उस समय ही शूट करके आपको एक क्लिपिंग जरूर दिखाती है, बट कॉपीराइट्स इश्यू ऑन यूट्यूब डजंट लेट अस डू मच। वो जो लॉन्ग ड्राइव था वो रियली मेरा हाईलाइट ऑफ द वीक था। आफ्टर सच अ लॉन्ग टायरिंग डे, अगर आपको एक ऐसी राइड मिले रात को आराम से आप लॉन्ग ड्राइव पे जब जा रहे हो, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, कोई पुराने गाने जरूर लगाइएगा और अगर विविध भारती पे आप ट्यून इन कर सकते तो जरूर कीजिएगा। इतनी अच्छी बातें वहां से मुझे सुनने को मिलती हैं, जैसे कि जो आजकल के आरजेस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड एट ऑल, आई मीन दे आर एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट दे डू, टू ईच हिज ओन। बट जो बात विविध भारती में है, आई एम सॉरी टू से, नो रेडियो चैनल, नो आरजे कुड कम्पीट दैट एरा। सबसे अच्छी बात है कि इवन आज के समय में भी जब विविध भारती के आरजेस बात करते हैं तो इतना अच्छा लगता है उनकी भाषा को सुन के, उनका जो वार्तालाप होता है ना, उसे सुन के इतना अच्छा महसूस होता है, दिल में लगता है कि यस, आज भी जो भाषा का मूल मंत्र है वो खोया नहीं है। मुझसे कई लोग पूछते हैं मेरे वीडियोस देखने के बाद, मेरे फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप पे भी पूछा कि श्वेता तुम इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती हो कभी कभी कि इट लुक्स लिटिल लाइक आउट ऑफ द सीन। पर मेरे लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरा अटेंशन जाता है उसके लैंग्वेज पे, हाउ द पर्सन इज टॉकिंग, व्हाट वर्ड्स ही इज चूजिंग, चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये चैनल जब शुरू कर रही थी तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि इसे प्रॉपर हिंदी चैनल बनाया जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची जहां मैं ये कह सकूं कि यस, मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छी लैंग्वेज मेंटेन करती हूँ और प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ, वो नहीं हो पाता। और उस चीज़ की जो कमी है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में हो सके तो थोड़ा पॉलिश करके प्रॉपर हिंदी में अपनी रेसिपीज़ बताऊँ या अपने जो भी होम ऑर्गेनाइजेशनल टिप्स हैं वो बताऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है मुझसे। आई थिंक कोशिश करते रहना चाहिए।
एक ना एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, है ना। मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आप में से कितने हैं जो अभी भी विविध भारती सुनते हैं और उसका पूरा मजा उठाते हैं मेरी तरह। अच्छा, तो मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई भी किताबी बातें नहीं बताने वाली, कोई भी ऐसी बात नहीं बताने वाली जो कि आपको शायद नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मुझे ऐसा फील होता है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू एक्सपीरियंस। तो हुआ यूं, आपने मेरी वीडियो देखी होगी वैलेंटाइंस डे वाली, जिसपे मैंने स्पेशल वैलेंटाइन रेसिपी बनाई थी हार्ट शेप्ड वेज कटलेट्स की। वो रेसिपी मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। आई एम रियली श्योर अबाउट इट, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और एक्चुअली हुआ यूं कि मैंने उस रेसिपी की पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी। जिस डिवाइस से मैं उस रेसिपी को शूट कर रही थी, दैट डिवाइस गेव अप इन बिटवीन। और वो एक बहुत ही एंड टाइम था रेसिपी का, जबकि मुझे कटलेट्स फ्राई करने थे एंड आई वाज एट द एज ऑफ फ्राइंग द कटलेट्स। एंड आप में से जो भी कुकिंग चैनल चला रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है शूट करने में, एक एक एंगल से शूट करना, उस शॉट को फिर से डिटेल्ड में रिव्यू करना, विच इज रियली नॉट इजी। जब ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए कि आपकी की पूरी प्रिपरेशन एक तरफ धरी रह जाए और उस समय ही आपका डिवाइस कंप्लीटली गिव अप कर जाए, मैं बता भी नहीं सकती कि वो फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि मैं सुबह से लगी पड़ी थी इस रेसिपी के लिए, कटिंग, चॉपिंग, थिंग्स लाइक दैट। तो यस, आई वॉज टेकन अबैक। एनीवेज, मैं बहुत ही आसानी से डिसअपॉइंट होने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन होता है ना, जब हम बहुत थक जाते हैं तो किस तरीके से कुछ चीज जो पॉजिटिव लगे वो भी पॉजिटिव लगती नहीं है। एंड समहाउ देन आई शॉट विथ माई हस्बैंड्स फोन, और किसी तरीके से तो मैंने वो शूट कंप्लीट किया। और शूट कंप्लीट करने के बाद एक राहत की सांस ली कि थैंक गॉड ये काम तो हो गया। तो चलिए अब एडिटिंग की जाए। एडिटिंग भी की, बहुत अच्छे से एडिटिंग की। काफ़ी दिन लग जाते हैं मुझे एडिटिंग करने में। इट्स नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि आप में से जो भी स्टे होम मॉम है या आप में से जो एक्चुअली मॉम्स हैं आप सब जानते होंगे कि इट्स नॉट ईजी टू जस्ट डू समथिंग कंटिन्यूअसली। एक ही चीज को आप बहुत देर तक खींच नहीं सकते। कोई भी एक एक्टिविटी आप बहुत देर तक नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद है या कि वो नीड ऑफ दैट आवर है, क्योंकि बच्चों की डिमांड बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, वो बस बढ़ती रहती है आवर बाय आवर। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। सारा कुछ करने के बाद सारे दिन की दिनचर्या को निपटाते हुए एडिटिंग करना पड़ता है, विच रियली मेक्स इट अ क्वाइट हेक्टिक शेड्यूल। बट फिर भी जब आप कुछ चीज को बहुत मन से करते हैं, शिद्दत से करते हैं ना, उस हेक्टिक शेड्यूल में भी मजा आने लगता है। तो बस मैंने 2 दिन लगाया, 2 या 3 दिन में मेरी उसकी एडिटिंग कंप्लीट हुई। और मैंने एक दिन डिसाइड करके रखा था, क्योंकि मुझे वैलेंटाइंस डे के पहले ही उसे अपलोड करना था चैनल पे। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अपलोड करूंगी वीडियो, उस दिन मैं सुबह उठती हूँ और मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करने के लिए जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि द होल एडिटेड वर्जन, द रेडी वर्जन ऑफ दैट वीडियो हैज बीन क्रैश्ड। मुझे सीरियसली मैं थोड़ी देर तक के लिए तो ब्लैकआउट हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, इज दिस फॉर रियल। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। दैट इज द टाइम व्हेन आई कंप्लीटली ब्रोक डाउन। मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या किया जा सकता है अभी इस वक्त। बस मेरे सामने था कि सारा जो 2-3 दिन की जो मेरी मेहनत थी ना, पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी। इस सिचुएशंस में जब सर घूम रहा हो ना बुरी तरीके से, तब कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो बस वही हुआ मेरे साथ। सारी पॉजिटिविटी एक तरफ और मेरा जो दिमाग का दही बन चुका था वो एक तरफ। टू बी ऑनेस्ट, इस सिचुएशन में भी सकारात्मक मन से शांत बैठे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने जस्ट अपने हस्बैंड को आवाज दी और वो आए मेरे पास, वो बैठे और उन्होंने कहा कि तुमने ठीक तरीके से बैकअप नहीं रखा, जिस वजह से ये सब हो रहा है। और फिर शुरू हुआ बहुत ही इजीली कंफर्ट जोन में एंटर करना बाय फर्स्ट परफॉर्मिंग द ब्लेम गेम। जब भी कोई सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है और हमें पता है कि किसी तरीके से उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, तब हम बहुत इजीली कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, जो कि
बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ट्रस्ट मी, ब्लेम गेम करना बहुत आसान है, लेकिन वो कभी भी आपको सिचुएशन का सल्यूशन प्रदान नहीं करेगा। और फिर सेकंड फैक्टर आता है उसी कंफर्ट जोन में एंटर करने का, वो है सेल्फ पिटी का, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। सच में मैंने शायद आधा घंटा या पौन घंटा सिर्फ सेल्फ पिटी में ही बिता दिया कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बट फिर जैसे एक अच्छे पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो आपको याद दिलाए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बाय कंफर्टिंग योरसेल्फ इनटू दिस सेल्फ पिटी जोन। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये याद दिलाया और कहा कि देखो, ईदर यू सिट एंड क्राई and you keep thinking all these thoughts in your mind, or you start fresh right now. ट्रस्ट मी, सुनने के बाद ना दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप पूरी तरीके से डीमोटिवेटेड होते हैं तब आपको कोई एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हो, कुछ सही बात बता रहा हो, तो भी आपको उसमें अमल करने का मन नहीं करता। उल्टा आपको मन करता है कि ये क्या बोला यार, इज दिस पॉसिबल। तो बस मेरे दिमाग में भी आया कि ये पॉसिबल है। अब मैं फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करूं, उसे तैयार करूं, फिर से शूट करूं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद फिर से 2-3 दिन लगाऊं, तब तक तो वैलेंटाइन डे ही आ जाएगा। फिर अपलोड करने का क्या मतलब है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट, लेट्स गिव अ ट्राई। और जब आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर होने से ज्यादा आपका दोस्त होता है ना, तब शायद यही एक फायदा होता है। तो बस फिर मैंने सबसे पहला कदम ये उठाया कि वो सेल्फ पिटी के जोन से बाहर आई, फिर से दोबारा शूट किया सारा स्टेप बाय स्टेप, फिर से अगले 3 दिन तक उसकी एडिटिंग चलती रही, और उसके बाद फाइनली मैंने वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले मैं उसे अपलोड कर पाई। और सच पूछिए, मैं बहुत खुश हूँ कि अपलोड मैं कर पाई। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, टू स्टे मोटिवेटेड इज नॉट इजी। तो सबसे पहला मेरा यही सजेशन होगा आप सबके लिए, जो भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं ना इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ वॉट एवर यू लव, वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है ना, ये बहुत ही कंफर्टिंग होता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन होता है, क्योंकि हमेशा अपने ऊपर लाचारी दिखाना, अपने बारे में ये सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, क्या होता अगर नहीं होता तो, क्या होता अगर मैं भी आसानी से सब कुछ कर पाती, क्यों मेरे साथ इतनी कठिनाइयां आती है जब मैं कुछ करती हूँ। तो ये सारी चीज सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि यू स्टार्ट फ्रेश। आज का दिन, अभी का दिन, इसी वक्त आप स्टार्ट कीजिए फ्रेशली, जस्ट लाइक यू नेवर डिड बिफोर। ट्रस्ट मी, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल टॉक आपको बहुत देर तक मोटिवेट नहीं रख सकती। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरे इस एक्सपीरियंस से मुझे ये सबक मिली कि पहला तो ये कि जो भी काम करो उसका प्रॉपर बैकअप रखो, और दूसरा ये कि कभी भी अपने आप को बहुत इजीली खुद की लाचारी, खुद की मजबूरियों में जूझने मत देना, उसे कभी भी वहां रहने मत देना। अपने आप को उस चीज से उभारो, अपने आप को उस चीज से बाहर लाओ। और वो हम कैसे ला सकते हैं? बाय स्टार्टिंग फ्रेश। उस समय जब आपको लग रहा हो कि आपको 4 कदम पीछे जाकर आपको सब चीजों को भूल जाना चाहिए और सेल्फ पिटी के जोन में जाके चुपचाप एक जगह कॉर्नर पे रोते रहना चाहिए, एग्जैक्टली उसी टाइम आप उठ खड़े होइए और 4 कदम आगे बढ़ जाइए बाय स्टार्टिंग फ्रेश, बाय टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर वर्क। ट्रस्ट मी, ये जो फैक्टर है या ये जो स्टेप है, ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। सिर्फ बात YouTube की नहीं है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इस बात को फॉलो कीजिएगा, डीमोटिवेट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा समय ले लिया मैंने आपका, लेकिन अगर आपने वीडियो अभी तक देखा और अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल या आपके माइंड में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि किसी और के चेहरे में भी हम मुस्कुराहट बांट सके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ दिल की बात आपके साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।